कर्म का फल। किसी छोटे से गांव में रमेश नाम का एक किसान रहता था। रमेश मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था, लेकिन उसकी आदत थी कि वह हमेशा दूसरों की बुराई करने और उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश करता। गांव के लोग उसकी मदद करना चाहते थे, परंतु रमेश उन्हें हमेशा तुच्छ समझता और खुद को सबसे बड़ा किसान मानता था। एक दिन गांव में एक नए किसान मोहन का आगमन हुआ। मोहन शांत स्वभाव का, ईमानदार और कर्मठ व्यक्ति था। उसने गांव के लोगों से अच्छे संबंध बनाए और सभी से सहयोग मांगा। रमेश को यह बात पसंद नहीं आई और उसने मोहन के खिलाफ गांव में अफवाहें फैलानी शुरू कर दी। वह कहता, मोहन नए तरीके से खेती कर रहा है, इससे उसकी फसलें जरूर खराब होंगी। समय बीतता गया। रमेश ने अपनी फसलें तैयार कीं, लेकिन इस बार बारिश कम हुई और उसकी फसलें सूख गईं। वहीं मोहन ने अपने नए तरीकों से फसलें उगाईं और उनकी उपज बहुत अच्छी हुई। गांव के सभी लोग मोहन की प्रशंसा करने लगे। रमेश को यह देखकर जलन हुई और उसने सोचा, मैं भी मोहन की तरह खेती करूंगा, लेकिन किसी से मदद नहीं मांगूंगा। उसने वैसा ही किया, परंतु उसके घमंड और ईर्ष्या ने उसे सिखाया कि बिना सही ज्ञान और दूसरों की मदद से कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता। अगले साल रमेश की सारी फसलें फिर से खराब हो गईं। तब उसे एहसास हुआ कि मोहन की सफलता उसकी ईमानदारी और दूसरों की मदद से जुड़ी थी। रमेश को अपनी गलतियों का पछतावा हुआ और उसने मोहन से माफी मांगी। मोहन ने उसे न केवल माफ किया, बल्कि उसकी मदद भी की। कहानी की शिक्षा। जीवन में दूसरों को नीचा दिखाने या उनसे ईर्ष्या करने के बजाय हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। कर्म का फल हमेशा मिलता है और अच्छाई का परिणाम हमेशा सकारात्मक होता है।